हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पर्सनैलिटी वर्ड है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से डेराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है मास्क। पर्सनैलिटी रेफर करता है कि एक पर्सन खुद का रोल पब्लिक को किस तरीके से डिस्प्ले करेगा। पर्सनैलिटी से ही एक पर्सन जो कि है दूसरे और पर्सन से डिफरेंट शो होता है। पर्सनैलिटी बेसिकली कुछ एक क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि सभी क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। पर्सनैलिटी में बेसिकली हम देखेंगे कि एक पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी है, उसकी एटीट्यूड कैसा है, उसका मेंटल बिहेवियर कैसा है अदर पर्सन के साथ, वो उसकी पर्सनैलिटीज़ को शो करता है। और इस इन्हीं पर्सनैलिटी की वजह से ही एक पर्सन दूसरे और पर्सन से डिफरेंट माना जाता है। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसके यहाँ पर हम आलपोर्ट ने जो डेफिनेशन दी थी वो उसको डिस्कस करेंगे। आलपोर्ट ने अपने डेफिनेशन में कहा था कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको और फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंड हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। और जो हमारी डेली लाइफ में जो भी कुछ डेली लाइफ में जो कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट की डिफरेंट, उसमें किस तरीके से खुद को एडजस्ट करेंगे, वो हमारी पर्सनैलिटी जो कि है हमारी हेल्प करती है उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर इसके फीचर्स देख लेते हैं कि हमारे पर्सनैलिटीज़ के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है साइको और फिजिकल सिस्टम। साइको बेसिकली हमारी इनर क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है और फिजिकल सिस्टम हमारी आउटर अपीयरेंस से रिलेटेड होता है। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि एक पर्सन की इंटेलिजेंसी कैसी है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो बेसिकली हमारा फिजिकल और साइको सिस्टम में इंक्लूड होता है। इन्हीं की वजह से ही एक पर्सन की पर्सनैलिटी है वो डिफाइन होती है। सेकंड है हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी को डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि एक पर्सन जब भी कुछ लर्न करता है तो उससे क्या होता है कि उसके जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी में चेंज होता है। इसमें बेसिकली हमारा आउटर भी चेंज होता है। आउटर कैसे? कि एक पर्सन की हाइट एक जैसी तो नहीं रहती, वो चेंज होती है। वेट एक पर्सन का वो भी टाइमली चेंज होता है, इसीलिए इसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। थर्ड है हमारा कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन डिफरेंट ओकेजन्स पर उसका कैसा बिहेवियर रहता है, यानी कि इंडिविजुअल ऑन टू डिफरेंट ओकेजन, यानी कि दो ओकेजन्स हैं, उसमें एक इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरीके का रहेगा। इसका मतलब एग्जांपल देख लेते हैं कि एक पर्सन है, उसकी क्वालिटी पंचुअल है घर पे और पंचुअल ही है ऑफिस में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक पर्सन बिहेव करता है टू डिफरेंट ओकेजन पर एक जैसा, ठीक है। फोर्थ है हमारा एडजस्टमेंट एबिलिटी। हमारी पर्सनैलिटी क्या हेल्प करती है कि जैसा हमारा जो कि सराउंडिंग है उसे अडॉप्ट करने में बेसिकली हेल्प करती है। अगर एक पर्सन अपनी इन्वायरमेंट, अपनी सराउंडिंग को अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाता उसमें, तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी है? अच्छी नहीं है। लेकिन अगर एक पर्सन अपनी सराउंडिंग्स में एडजस्टमेंट कर पाता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी है वो अच्छी है। तो फिफ्थ हमारा है यूनिकनेस। इसका मतलब क्या है कि दो पर्सन है वो एक जैसे तो दिख सकते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर से वो एक दूसरे से डिफरेंट शो होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो पर्सन है वो एक जैसे दिख तो हो सकते हैं, यानी कि उनका आउटर अपीयरेंस तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनका इनर जो कि है उसकी वजह से वो मतलब इनर जो उसका पर्सनैलिटी होगी वो एक जैसी नहीं होगी। इससे क्या होगा कि वो दोनों पर्सन है वो अलग अलग बिहेव करेंगे। इनसे क्या होगा, उससे क्या होगा कि वो दोनों की पर्सनैलिटी जो कि है वो अलग अलग होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इनर प्लस आउटर अपीयरेंस से मिलकर बनी हुई है। सिक्स्थ है हमारा बोल्डनेस। इसका मतलब क्या है कि हमारी
जो पर्सनैलिटी है वो साइको और फिजिकल ट्रेड से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि हम इसमें क्या है कि हमारे साइको और फिजिकल ट्रेड्स है वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। या फिर हम अदर वर्ड्स में कहें कि हमारी ट्रेड्स और हमारी क्वालिटीज़ जो कि है एक पर्सन की क्वालिटीज़ को, उसकी पर्सनैलिटीज़ को बनाती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो कि है, पर्सनैलिटी में उसकी क्वालिटीज़, उसके ट्रेड्स जो कि इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारी क्वालिटीज़ जो कि हैं वो सेपरेट होती है। तो इसीलिए इसे कहा गया है वॉलनेस। नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि एडजस्टमेंट देमसेल्फ विद एवरी काइंड ऑफ कंडीशन, यानी कि कंडीशन कुछ भी हो हम उसके अकॉर्डिंग जो कि है खुद को ढाल सकें कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो क्या होगा, हमारी परसिस्टेंसी। वो हमारी पर्सनैलिटी को बेसिकली शो करता है। अगर एक कोई भी पर्सन है वो अगर कुछ भी कंडीशन आ जाए, उसका जो मतलब कि वो अपने जो उसकी सक्सेस जिसे वो जिस ऑब्जेक्टिव को उसे अचीव करना होता है वो उससे दूर नहीं हटता है। कुछ भी कंडीशन हो उसको फेस करता है और उसे क्या माना जाएगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी माना जाएगा। लेकिन अगर एक पर्सन है वो कंडीशंस चेंज होने की वजह से जो कि है उसका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, तो उसमें क्या कहेंगे कि उसकी पर्सन की पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं है और वो अपने ऑब्जेक्ट को जो कि है भूल जाता है कंडीशंस के चेंज होने से। ठीक है। अगर एक पर्सन अब कंडीशंस एवरी काइंड ऑफ कंडीशंस में एडजस्टमेंट कर पाता है तो उसकी पर्सनैलिटी जो कि अच्छी मानी जाएगी। एट्थ है हमारा सोशेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है वो डेली लाइफ में बहुत सारे पर्सन से जो कि है मिलता है और हर पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है और उनके कांटेक्ट में आके एक पर्सन जो कि है अपनी पर्सनैलिटीज़ को चेंज करता है। तो चेंज करता है वो पर्सनैलिटी बेसिकली उसकी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है सोशेबिलिटी में कि एक पर्सन डेली लाइफ में बहुत सारे पर्सन से मिलता है और उनसे एक्सपीरियंस लेता है। तो ये हमारी क्या होगी कि ये हमारे पर्सनैलिटी है को ग्रो करने में बेसिकली हेल्प करती है। नाइन्थ है हमारी सेल्फ कॉन्सिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि हम खुद के बारे में कैसा सोचते हैं वो हमारा सेल्फ कॉन्सिस्टेंसी में आता है। 10th है हमारा गोल डायरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे ऑब्जेक्ट से। यानी कि हमारी जो अगर हमने जो ऑब्जेक्ट जो कि है डिटरमाइंड किया है वो अच्छा डिटरमाइंड किया है तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं है तो हमारी पर्सनैलिटी भी गंदी मानी जाएगी। अब हम एग्जांपल दे लेते हैं कि एक पर्सन है उसका ऑब्जेक्ट है कि उसे टॉप करना है क्लास में, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसा है, एक अच्छा ऑब्जेक्ट है तो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी मानी जाएगी। आई होप आपको मीनिंग डेफिनेशन ऑफ फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि है इसके डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।